बैतूल में नस पत्नी ने अपने कंपाउंडर पति की हत्या कराने के लिए हत्यारों से 1.5 लाख में सौदा कर लिया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन सुपारी का पैसा मिलने से पहले ही 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को बैतूल पुलिस ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि चरित्र पर संदेह कर पति पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। दरअसल होशंगाबाद आयुष विभाग में पदस्थ संतुलाल का विवाह 14 वर्ष पूर्व बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र की रहने वाली संगीता के साथ हुआ था। संगीता भी होशंगाबाद के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ है। दोनों के बीच अक्सर संबंधों को लेकर तकरार भी होते रहती थी। इसी बीच संगीता अपने मायके चिचोली आई और अपनी रिश्तेदार महिला के साथ मिलकर संतुलाल की हत्या की साजिश रच डाली और 4 आरोपियों से 1.5 लाख में सौदा भी तय हो गया। 29 जून को संतुलाल को चिचोली बुलवाया गया और 4 आरोपियों ने मिलकर पहले संतुलाल का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश जंगल में ले जाकर फेंक दी। अपना जुर्म छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे दिन संगीता ने चिचोली थाने में पति की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहगार कितना भी शातिर हो, गुनाह से बच नहीं सकता। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस संतुलाल की तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच 10 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि कोलगांव के जंगल में एक सड़ी गली लाश पड़ी हुई है। गुमशुदगी के आधार पर लाश की जब शिनाख्त करवाई गई तो संतुलाल के भाई ने कपड़ों और हुलिये के आधार पर अपने भाई की पहचान कर ली। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों को पकड़ने की थी। जब पुलिस ने पत्नी संगीता से पूछताछ की तो शक की सुई संगीता के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसी बीच पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से घटना में शामिल एक अन्य आरोपी के संदिग्ध होने की सूचना मिली। जब इस आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो वारदात की पूरी परत खुलकर सामने आ गई। अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो देखे उस रूट के जहाँ से मिसिंग हो गए थे, जो चंडी दरबार एक निजी कार्यक्रम, और उसके बाद फिर जो पत्नी थी उसकी सीडीआर भी देखी गई और जो मृतक है उसके सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने आ रहा था और पत्नी ने 1.5 लाख रुपए की जो है बात की थी कि अगर पति का मर्डर आप करवा देंगे तो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो अगर काम हो जाता है तो 1.5 लाख रुपए मेरे द्वारा दिए जाएंगे। तो इन्हीं वो संगीता है, वो तो पत्नी है, जो गाँव है उसी गाँव में रहने वाले हैं। 14 साल करीब हो चुके हैं, एक बच्चा भी है इनका। जी हाँ नहीं, नशे का तो आदी था, नशे का आदी था। और उस दिन जिस दिन कार्यक्रम अटेंड करने आए थे उस दिन भी ये लोग जो है नशा वहाँ पे भी किया, चंडी दरबार में भी, और उसके बाद ये लोग पीछे रुक गए थे। भाई रख जाए सामने से। मैडम एक बात बताइए, इसमें 2 चीज थोड़ी डाउटफुल हो रही है। मेरे को भी काफी दिनों नाम है तुम्हारा? ये हो गया था इस तरह के मारते थे, गला दबाते थे और मेरी सास के सामने भी ग्लास से मारते थे। अच्छा, तो कब से चल रहा था ये? 2 साल से लड़ाई चल रही थी। तो तुमने कब किसको बोला था उसको मारने के लिए और कितने पैसे दिए थे उसको? हाँ क्या नहीं दिए थे? तो इन लोगों ने क्यों मारा फिर इसको? तुमने बोला था इनको? कमोबाई कौन है तुम्हारी? हाँ, तो उन्होंने क्यों मरवाया फिर? आपने बोला था उनको? क्या ये बताओ, तुमने ये इसको क्यों मरवाया था, इस पति को? नहीं मरवाए थे। तुम्हारा नाम आ रहा है? आ रहा है पर मैंने नहीं, उसको पूछ ले भाई, मेरे को नहीं। तो इन लड़कों को किसने भेजा था मारने के लिए? मारने के लिए हमने नहीं भेजा, ये लड़की हो बकरा खाने गए थे, उनका रिश्तेदार है, तो ये भाई ने बोला भाई। हाँ, इनने क्या बोला था? कि बोले तेरे ऐसे से मारे ही डालेंगे, बोले ऐसा बोला। किसको बोला था? ये लड़के को बोला। हाँ, इन लोगों ने मार दिया? अब मारा कि नहीं मारा मेरे को नहीं पैसे मालूम। भी मिले थे इसके लिए? नहीं मिला। तो तुमने क्यों फिर इन लोगों को बोला मारने के लिए? नहीं बोला भैया, मैंने मारा। ये तुम्हारी कौन लगती है? ये मेरी भाई की लड़की। भांजी है तुम्हारी? भांजी। तो इसने तुमसे नहीं बोला था? मेरे को ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? मारने के लिए ऐसा नहीं बोला, पर वो दारू पिया वहाँ भट्टी पे, वहाँ झगड़ा करते थे अपने चलते। हाँ। क्यों मारा तुमने उसको? किसने बोला था मारने के लिए? सर वो उसी ने बोला था। क्यों बोला था?
क्या है? सर वो 24 घंटा सर उसी के साथ वो दीदी के साथ में रहती थी सर वो, और उसने बताया कि दीदी ने उसको बताया कि उसका प्रॉब्लम सर, तो उसने हमको बताया था, तो मैंने मेरे साथ वालों को बताया। तो तुम्हारी कौन लगती है कमो भाई? सर वो खेत के साइड में रहती है। अच्छा, कितने पैसे दिए थे उसने? सर पैसे नहीं दिए सर, उसने 1.5 लाख रुपए देंगे बोले सर। मारने के लिए? हाँ सर। तो तुम लोगों ने कितने लोगों ने मिलकर मारा? सर ये हम कैसे मारा तुमने? सर उसको रस्से से मारा। कितने आरोपी? ये थाना चिचोली की घटना है। 29 तारीख को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये मिसिंग पर्सन थे श्री संतूलाल वीके, 35 वर्षीय हैं। ये एक आयुष विभाग में जो है कंपाउंडर के पद पे होशंगाबाद में कार्यरत थे। इनकी वाइफ द्वारा मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद 4 तारीख को इनकी जो स्कूटी है वो थाना बैतूल बाज़ार क्षेत्र में लावारिस हालत में पुलिस को मिली, और फिर उसके तुरंत मिलने के बाद हम लोगों ने पूरा ट्रैक सर्च किया, और उसके आधार पे सीसी कैमरेज के आधार पे और जो सीडीआर्स हैं उनके आधार पे हम लोगों ने इंटरोगेशन शुरू किया। तो फिर ये मालूम चला कि जो इनकी पत्नी हैं संगीता वीके, उन्होंने अपनी जो एक दूर की रिश्तेदार हैं कम्मो वीके, जो ग्राम छाता की रहने वाले हैं, उनके साथ मिलके और उन्हीं के गांव के 5 और आरोपियों के साथ मिलके ये मर्डर प्लान किया था। और जो मिसिंग पर्सन है इसको एक निजी कार्यक्रम में 28 तारीख को लेकर आए थे, और जो थाना चिचोली में है, और वहाँ से फिर ये पर्सन जो है मिसिंग हो गया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तत्काल जो है तत्परता से किया गया, और सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर जो है मृतक की बॉडी हम लोगों ने 10 तारीख को बरामद की है, झाड़ियों में जो छिपी हुई थी, और सारे जो आरोपी हैं वो राउंड अप कर लिए गए हैं। इसमें मैम हत्या में कितने रुपए के लेन देन का इनको आश्वासन दिया गया था जो आरोपी? अभी तक जो बात सामने आई है बयानों के आधार पे, इनकी वाइफ का ये कहना था कि 1.5 लाख की रुपए की बात हुई थी, कि काम हो जाने के बाद 1.5 लाख दे दिए जाएंगे। क्या इनके आपसी विवाद में केवल पति का ही था या कोई और संदेह की भी बात आई थी, या केवल इसी तरह शराब पीकर करता था? इस तरह की संदेह की बात आई है कि शायद कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संगीता का ये एक्सपेक्ट करता था जो मृतक है, और इसी को चलते इनके बीच में कई बार विवाद भी हुआ है, और कई और छोटे मोटे विवाद जो संगीता ने बताए हैं उसके आधार पे जो है अभी तक यही कहानी आई है कि हस्बैंड एंड वाइफ में जो है काफ़ी लगातार विवाद हो रहा था, जिसके चलते ये घटना हुई।